हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित नथानी और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है फुट प्रिंटिंग के ऊपर रहेगा। कैसे हम इंटरनेट पे पब्लिकली हम फुट प्रिंटिंग करते हैं, कैसे हम फुट प्रिंटिंग करके डिटेल्स को इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही यही देखेंगे। तो ये जो मैं बताऊंगा आपको बेसिक्स फुट प्रिंटिंग है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा। हमारे पास अगर आप कोई फुट प्रिंटिंग कर रहे हो तो एक आता है हमारे पास OSNT फ्रेमवर्क। तो OSNT फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है, यहाँ पे आपको हर चीज़ से रिलेटेड के आपको अगर आपको यूज़र नेम को फाइंड करना है किसी के, तो यूज़र नेम के सेक्शन में जाओ। सर्च इंजन से करना है या फिर किसी स्पेसिफिक साइट से करना है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके आपको जहाँ पे टीटी दिख रहा है, ये क्या है, टूल्स है। अगर मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये टूल है, ठीक है। और काफ़ी यहाँ पे देखो शेयर लॉक है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये काली पे भी आते हैं। अगर काली पे इंस्टॉल नहीं है तो आप क्या है, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे OSINT फ्रेमवर्क जो है हमारे पास, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ पे आपको फुट प्रिंटिंग, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे क्या है, यहाँ पे आपको टूल्स वगैरह बताए जाते हैं। वो भी एक स्ट्रक्चर वे में। देखो जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, वर्ड्स माय नेम, ठीक है। यहाँ पे एक टूल है ये। और आप ये नीचे आके देखो, आप स्पेसिफिक साइट्स में कौन-कौन से, जैसे अमेज़न का यूज़र नेम है, गिटहब यूज़र है, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, इसको क्लोज़ भी कर सकते हो यहाँ पे ऐसे ही। तो बहुत ही अच्छा ये फ्रेमवर्क है और काफ़ी लोग क्या है, इसको यूज़ करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको ओएसएनटी फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है कि ओएसएनटी फ्रेमवर्क क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस फ्रेमवर्क में क्या-क्या आता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे क्या है, खुद से एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम अपना एक है जिसको हम बोलते हैं जीएचडीबी। तो जीएचडीबी क्या है हमारे पास, यहाँ पे गूगल हैकिंग डेटाबेस। अगर आप यहाँ पे जीएचडीबी टाइप करोगे और यहाँ पे मैं इस कैप्चा को क्या यहाँ पे फिल कर लेता हूँ पहले। तो जैसे आपने यहाँ पे जीएचडीबी आपने टाइप किया, तो यहाँ पे देखो आपको गूगल हैकिंग डेटाबेस मिल रहा है। तो ये जो गूगल हैकिंग डेटाबेस है, यहाँ पे क्या है, आपको गूगल डॉक आपको मिलते हैं। गूगल डॉक का अगर आपको नहीं पता, लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि हैकिंग बुक्स, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हैकिंग बुक्स। तो यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है ना। गूगल कैसे रिजल्ट लाके दे रहा है आपको। यहाँ पे देखो कुछ बुक्स आपको यहाँ पे हैकिंग की दिख रही है। तो जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल लिनक्स की है, एक बुक मिल रही है मेरे को यहाँ पे लिनक्स। तो इसको देखो, लिनक्स बेसिक्स फॉर हैकर्स, है ना। तो यहाँ पे देखो कितने की है ये, मतलब 1500 के आसपास है, 1600 अमेज़न में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1800 के आसपास है फ्लिपकार्ट में। तो यहाँ पे देखो 5000, है ना। यहाँ पे देखो इधर, तो यहाँ पे क्या है, ये आपको फ्री में नहीं मिल रही है। आपको क्या है, पहले आपको इसको परचेज़ करना हो। यही चीज़ अगर आपको फ्री में चाहिए तो कैसे कैसे लोगे? तो यहीं पे क्या है, गूगल डॉक काम आता है, कि कोई भी चीज़ को क्या है, आप ईज़िली एक्सेस कर सकते हो। जो आप अपने हिसाब से जो रिज़ल्ट चाहते हो वो देख सकते हो। नहीं तो अगर आपने देखा होगा कि गूगल में अगर आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हो, तो वो अपने हिसाब से रिज़ल्ट लाके देता है। और गूगल में क्या है, फिर आपको एक लिंक से दूसरी लिंक आपको काफ़ी घूमना पड़ता है गूगल पे, है ना? तो गूगल पे आप घूमो ना ज़्यादा और गूगल से क्या अपना काम ईज़िली कराओ। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, गूगल डॉक, क्या बोलते हैं उसको? गूगल डॉक। तो गूगल डॉक कैसे काम करता है, मैं आपको वही बताता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक हमारे पास गूगल डॉक है, फाइल टाइप, कॉलन किस टाइप की फाइल चाहिए आपको? एक्सेल चाहिए, तो उसका एक्सटेंशन लगा दो एक्सएलएस। पीपीटी चाहिए, तो पीपीटी लिख दो। पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ लिख दो। डॉक चाहिए, कॉलन के बाद हमेशा याद रखना, कॉलन के बाद डॉक चाहिए, डॉक्यूमेंट में चाहिए, तो क्या डॉक लिख दो, हैं? तो मेरे को जैसे पीडीएफ चाहिए, किस चीज़ की पीडीएफ चाहिए? इस बुक का देखो फ्रंट पेज ध्यान में रखो कौन-सा है ये, लिनक्स बेसिक्स फॉर हैकर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब बुक का नाम मैंने ये लिखा। तो यहाँ पे देखो, अब इसका रिज़ल्ट देखो कुछ अलग से आया। अब मेरे पास वैसी बुक्स नहीं आई, ये देखो इसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट देखो अलग है, डिफरेंट है। तो अगर मैं इसको नई टैब में ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या नई टैब में ओपन करी, तो देखो ईज़िली क्या है, आपको वो बुक्स क्या है, याद है, एक्सेस हो गई है बिना परचेज़ किए। दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो आपको 2 कितने पेजेज़ पे, 250 पेजेज़ है, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे तो कहीं से भी क्या है, आप कोई सा भी क्या है मॉड्यूल, चैप्टर वगैरह पढ़ सकते, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो सेम यहीं पे क्या है, आप बहुत सारी, अब देखो, अब जो भी लिंक मिलेगी ना आपको, वो क्या है, उसमें देखो पीडीएफ। जो भी चीज़ आप यहाँ पे ओपन करोगे, सब क्या होगी, पीडीएफ होगी। यहाँ देखो पीडीएफ है, ये देखो पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ, ये पीडीएफ, 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 है ना? तो ये क्या है हमारे पास, फाइल टाइप, ये क्या है, गूगल डॉक।
ठीक है? अगर आपको क्या है पीपीटी चाहिए, तो अब देखो आप क्या करोगे यहाँ पे पीपीटी, तो अब देखो जितनी भी अब आपको रिज़ल्ट मिलेगा सब क्या है पीपीटी मिलेगी देखो। हैकिंग लिनक्स पीपीटी देखो पीपीटी, 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 यहाँ पे दिख रहा है आपको ये देखो पीपीटी, ये यहाँ पे देखो बस ऊपर पीपीटी, 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 है ना? तो ये सब क्या है हमारे पास क्या है गूगल डॉक। तो यहाँ पे अगर आपको एक्सेल फाइल चाहिए, कोई सी भी फाइल चाहिए, अब जैसे आपने सुना होगा कि हर कंपनी का जैसे किसी ना किसी कंपनी का क्या है डेटा लीक होता है, तो आपको कहाँ दिखेगा वो लीक डेटा? आपने तो कभी देखा होगा लीक डेटा कैसे दिखता है? चलो आज वही देखने का एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम फाइल फाइल टाइप और एक्सेल की फाइल, चलो एक चीज़ एक्सेलएस, तो जो भी कोई कंपनी होती है एग्ज़ाम्पल कोई भी है, तो वो अपना जो एम्प्लॉइज़ का यूज़र नेम पासवर्ड होती है, वो आपको क्या लगता है कि कहाँ स्टोर करती होगी? अगर लोकल सिस्टम में रहेगा, एक्सेल में, डॉक में या फिर नोटपैड में, तो आई थिंक मतलब ज़्यादातर लोग क्या है क्या एक्सेल फाइल में ही क्या यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह क्या है टाइप करके मतलब सेव करते हैं अपने लोकल सिस्टम। तो अगर हमें यहाँ पे एक्सेलएस क्या है यहाँ पे मैंने ये एक्सटेंशन लगा दिया और किस अगर आपकी कंपनी है उस कंपनी में क्या है यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आपको स्टोर करना है अपने एम्प्लॉइज़ का और आपने एक एक्सेल फाइल बनाई, तो आप उस एक्सेल फाइल का नाम किस नाम से सेव करोगे? या तो आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड से सेव करोगे, एम्प्लॉइज़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऐसे सेव करोगे, सिस्टम 32 ठीक है, सिस्टम लॉग ऐसे तो सेव नहीं करोगे ना। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो यहाँ पे देखो अब मेरे पास क्या एक्सेल की शीट आई है। यहाँ पे देखो एक्सएलएस, 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 तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारी एक्सेल की शीट है। चलो एक-एक करके चेक करते हैं कि किसी में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसको एक बार बंद कर देते हैं। तो ये लिंक काम नहीं कर रही है हमारी। एक ये लिंक ओपन करी हमने, दूसरी ये लिंक ओपन करी हमने, इसको भी सेव कर लेते हैं। तीसरी ये लिंक ओपन करी हमने, ये काम नहीं कर रही आई थिंक। चौथी ये करी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट लिस्ट दिख रहा है, इसको भी देखते हैं। अमेज़न यूज़र डिटेल्स, ठीक है देखते हैं एक बार। आईडी कार्ड डिटेल, चलो इतना ही करते हैं फिलहाल। यहाँ पे देखो कॉलेज नोटिफ़िकेशन सबसे पहले इस पे चल के देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट के नाम, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, ठीक है? यहाँ पे देखो कॉलेज का है ये, किसी कॉलेज का है। तो यहाँ पे देखो क्या है, कॉलेज का नाम दिख रहा है। यहाँ पे क्लास क्या है? बीए फर्स्ट ईयर आपको दिख रहा हो। सेक्शन जर्नल जर्नल, ये यूज़र नेम पासवर्ड है। ये देखो हर स्टूडेंट के यूज़र नेम पर पासवर्ड है और एक है यहाँ पे स्टोर करा है और देखो यहाँ पे क्या है हमने फुटप्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से देखो हमने क्या है गूगल डॉट की हेल्प से हमने ये देखो ये चीज़ निकाल दी। क्या आप ये चीज़ नॉर्मल उसमें निकाल सकते थे? चलो दूसरी फाइल को खोल के देखते हैं, इस फाइल में क्या है? तो हमारी ये दूसरी फाइल ओपन हो रही है। तो ये फाइल अभी खाली पड़ी है, ब्लैंक पड़ी है। नीचे इसके कुछ पेजेस है, हम इसके पेजेस देखते हैं, इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देखो कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, यानी कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कुछ ना कुछ। बस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे या यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यूज़र नेम, इश्यू बाय, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड वगैरह है, अकॉर्डिंग है। कुछ ना कुछ है हमारे पास में टास्क टिक्स, टेस्ट कोड, कुछ टेस्ट वगैरह का है यहाँ पे, स्पेनिश, कुछ एड्रेस वगैरह लिखा है तो इतनी है, ठीक है? कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हमें इससे भी। उसके बाद एक्सेल फाइल पे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखो एक यूज़र नेम है, पासवर्ड उसका ये है, मेल आईडी ये है, ये कुछ अभी ये सैंपल के उसमें रखा हुआ है, लाइक कोई कुछ बना रहा होगा, तो सैंपल फॉर्मेट में रखा हुआ है, मतलब इस ब्लूप्रिंट टाइप का। दूसरी फाइल को खोल के देखते हैं, यहाँ पे भी देखो एडमिन एडमिन पासवर्ड, ईमेल ये है, वेबसाइट डिटेल वगैरह खोल के देखते हैं। तो ये कुछ वेबसाइट के डिटेल, जीमेल अकाउंट, जीमेल पासवर्ड, ठीक है? तो ये है हमारे पास क्या है फुट प्रिंटिंग, बेसिक्स फुट प्रिंटिंग आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप फुट प्रिंटिंग के ऊपर क्या पूरा एक काफ़ी लंबी वीडियोज़ बन सकती है। देखिए आप यहाँ पे क्या है गूगल डॉक आप यहाँ पे देख सकते हो कौन-कौन से गूगल डॉक है और इन गूगल डॉक को आप यूज़ करना, किस गूगल डॉक का क्या रिज़ल्ट आ रहा है, तो ये टास्क आपका है। आप क्या है कमेंट कर सकते हैं। देखो ये भी है साइट, ठीक है? साइट यानी कि साइट का मतलब क्या है कि आपको कौन-सी साइट चाहिए, किस साइट का क्या होना चाहिए, इन यूआरएल के उसके यूआरएल पे क्या आना चाहिए, इन टाइटल उसके टाइटल पे क्या आना चाहिए, ठीक है? फाइल टाइप वगैरह बता दिए, तो काफ़ी सारे यहाँ पे क्या है गूगल डॉक है। तो आप यूज़ करके आप बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।